एक बार जरा मनीगाछी के इस धरती पर, दरभंगा की इस धरती पर पूरी ताकत से अपने माँ बाप, अपने पुरखों की इस जमीन के लिए मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अरे दरभंगा के आदमी में हंसने दम है यार, नाम हंसा दिए आप लोग। दही चूड़ा नहीं खाने को मिल रहा है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। आप आए हैं यहाँ पर सभा में भाषण सुनने कि कोई नेताजी आएंगे, आपको कहेंगे कि हमको वोट दीजिए, हमारे पार्टी को वोट दीजिए और हम आएंगे, जीत कर आएंगे तो आपका सारा काम करेंगे। तो हम भैया ये बात नहीं कहते हैं, हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, पेंशन नहीं दिलवाते हैं, ये मछली बांटने का अभियान नहीं है। हम किसी का कोई काम नहीं करते हैं, वोट भी नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं। अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन का सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरिस गरीब का बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका हमारा जीवन, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। ए भाई, जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता दिखाएंगे। अगर वो रास्ता आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता दिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए इसी बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो, ए भाई मोबाइल नीचे करो। और अगर ना हो तब मुखिया जी को नहीं, विधायक को नहीं, सांसद को नहीं, आप अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट देना है। हम आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे, पसंद पड़े तो अपनाइए, और न पसंद पड़े तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब भाषण खत्म, आज सीखने का सिलसिला शुरू। अब 15 मिनट तक कोई जिसको रास्ता गरीबी से निकलने का सीखना है, और 15 मिनट तक कोई बात नहीं करेगा, आपस में कोई बात नहीं करेगा, बेना भी नहीं हाँकना है। आप यहाँ गर्मी में बैठे हैं, बेना हाँक रहे हैं, गर्मी लग रहा है। मेरे भाई, इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख लड़के, 50 लाख युवा यहाँ के आपके घर का सवांग, आपका पति, आपका बेटा किसी राज्य में जाकर फैक्ट्री में इसी गर्मी में अपना हड्डी गला रहा है। इसलिए 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और ये गरीबी से निकलने का रास्ता सीखिए। भाषण खत्म, सवाल जवाब शुरू। आपसे कुल जमा 3 सवाल पूछेंगे। आप जहां पर भी हैं, आपको खाली हाँ या ना जोर से बोलना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा
कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं जवाब सबको देना है, जरा सोच के बताइए। मनीगाछी के इस मैदान में जुटे हुए सारे लोग सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबका हाथ उठना चाहिए, सबका हाथ उठना चाहिए, जो खड़े हैं उसका भी उठना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। अब भाई पीछे नहीं हटना, सबने सुना है मनीगाछी की जनता कितना समझदार है। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपने कहा आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। ये आपको बात पहले से पता है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको मालूम है। अब दिखाते हैं आपको बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए मनीगाछी की जनता को देखिए, चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई आप लालू को गाली दे रहे हैं, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को गाली काहे देते हो। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा। बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको हम लोग वोट दें। हम अभी आपको दिखाएंगे, आप वोट चाहे जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत करो, अपने आंख के सामने ये जादू देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में ये जादू दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है। हथवा उठा के बताना है, सबको बताना है, किया है कि नहीं किया है। अरे जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है। किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, नहीं किया है ना। अब पलटना मत, सब लोग बोला है, बीच में नहीं बोलना है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। सब ने कहा कि भैया आज तक जिसको वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, अब जादू देखिए अपने आंख के सामने। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, दरभंगा में, मनीगाछी में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बोलना है सबको, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारा हिंदू लोग कहे कि हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ स्कूल अस्पताल नहीं हुआ,
दरभंगा में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? सबको बोलना है, मंदिर बना है कि नहीं बना है? रास्ता सीखना है तो सबको हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। हमको यहाँ बिहार में बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, विकास चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया? हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति के जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा हाथ उठाकर बोलो, जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो काहे ऐसे सुस्ता रहे हो? हाथ उठाकर बोलिए, जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया सिलेंडर के हथवा। अभी 2 मिनट में दिखेगा कि हाथ काहे उठवाते हैं, अभी दिखेगा। लड़का सब बोरा उठा रहा है तो हाथ उठाना पड़ेगा, बोरा रोकना है तो। हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे दरभंगा मधुबनी के लोग गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी देख लिए जादू। आपने कहा ए भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं ना भैया नजवा तो मिलिए रहा है, बिजली तो अइबे किया है, मंदिर तो बना ही है, सिलेंडर बटा है, गुजरात में जाके बाल बच्चा नौकर मजदूर बन गया है। यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके इलाके में फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गिनती हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए पूरा बिहार में आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए, यही जादू दिखाते हैं। वोट ना मांगते हैं, वोट नहीं मांगते। अभी ताली मत बजाइए, ताली बजाने का भी मौका आएगा 5 मिनट में, जब आपको इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। उससे पहले अंतिम सवाल सब आदमी को जवाब देना है। सब लोग सोचकर बताइए, अभी दिखेगा कि हाथ क्यों उठवाते हैं। सब आदमी सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? दोनों हाथ उठाइए। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे बच्चों के लिए आवाज नहीं निकाल रहे हो, बोलो है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। सबका सब झूठ बोल रहा है, किसी नेता का दम नहीं है। आपके गांव में आकर आपके मुंह पर कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, अब अभी दिखाते हैं। अरे भाई, हम 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए। आज आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले
100 बच्चे अगर मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, आधा से ज्यादा बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप देख लीजिए इस मैदान में जितने बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं, अरे भाई ये क्या दुर्दशा किए हो, काहे नहीं अपने बच्चा को कपड़ा पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदा है? कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल पहनाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा यहां, और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, अब देखिए हाथ क्यों उठवाते हैं। जो हाथ आपने उठाया था अपने बच्चों के नाम पर, इसी हाथ से जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर उसी नेता को, जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता का बटन दबाकर उसको राजा बनाओगे, और यहां कहता है कि बच्चों के लिए चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां पास नहीं किया, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के बतिया रहे कि लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेगा, मोदी जीतिहन की प्रशांत किशोर जीतिहन। अरे आपके बच्चे कब जीतेंगे, कभी इसका भी तो बात कर लो। यहां जितने लोग बैठे हैं, रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है भैया मोदी को दिए थे। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए कहानी, बिहार में आदमी का दुर्दशा देखिए। यहां बनीगाछी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो भैया आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन जिएगा? कौन जिएगा? बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, 400 रुपया में काम नहीं चल रहा है। आज जैसे ही वोट आएगा तो ये सब बात भूला जाएगा। वोटवा के दिन खाली अपना जात दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा, तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है ए भैया विकल्प नहीं था। क्या करे, आपका बात ठीक है, बिहार में विकल्प नहीं था। बिहार में तो दुइये को दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। हम लोग किसको वोट दें? इसीलिए लोगों ने कहा तो 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? जोर से बोलना है पीछे तक, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। किसका सुंदर राज? आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी का राज देख लिए,
कांग्रेस का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर का राज देखोगे, कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब बदलेगा जब बिहार में आपका, आपके बच्चों का, जनता का राज कायम हो। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगर होना चाहिए तो हाथ उठाकर बोलिए, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी इसका रास्ता और मंत्र सीख कर जाइए। बस 2 मंत्र सिखाएंगे और छठ के बाद गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहला मंत्र, सब आदमी एक संकल्प लेगा। अभी बात सुन लीजिए, फिर हाथ उठा के संकल्प लेना पड़ेगा। इस बार बिहार में जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। जिन नेताओं ने, अब सबको दोनों हाथ उठाना है। हर आदमी दोनों हाथ उठाएगा और संकल्प लेकर, दोनों हाथ उठाओ भाई, जो खड़े हैं उसको भी उठाना है और उठाकर संकल्प लेकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 1000 रुपया देगा तो वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अरे रास्ता पूरा सीखो, हाथ नीचे कीजिए। पैसा देगा तो पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है समझ लीजिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में पैसा आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सब राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में FIR करने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलो, लगता है कि नहीं लगता है? घर घर यहाँ शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला बताएगी। शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो आप ही का हमारा पैसवा, अरे शांति से रास्ता सीख लो। आपका हमारा पैसा 5 बरस लूटा है, आप वोटवा के समय लाकर 1000 2000 वापस देगा तो पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प याद करना है। इस बार जब वोट देने जाना है, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए। अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। इस बार वोट लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ना ताली नहीं बजाना है, ताली बजा के पलट जाइएगा। हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। एक एक आदमी दोनों हाथ उठाओ और संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों के नाम पर झूठ नहीं बोला तो आपको लिख के देते हैं। आज का दिन नोट कर लीजिए, अपना घर में जाके लिख लीजिए। आपका बेटा, आपका भाई बोल के जा रहा है, अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार, अब ध्यान से सुनो, अब ताली बजाने का समय अब आ रहा है। इस बार जब छठ और दिवाली मनाइएगा तो ये आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है।
काहे, ये समझ लो, इसलिए कि छठ के बाद जब ये जनता का, आपके बच्चों का राज बनेगा, तो इसका पहला संकल्प है, देखिए बढ़िया हवा बहने लगा, ठंडा हवा बह रहा है, संकल्प ईमानदारी से लिए तो हवा भी बढ़िया बह रहा है। इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही दरभंगा में, बिहार में करके आपको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो घरे जाइएगा, बात पूरा अपने मतलब का बात सीखिए। घरे जाना है तो अपने सवांग को, पति को, बेटा को फोन करके बता दीजिए कि इस बार जब छठ में बचवा घरे आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे तो जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, होना चाहिए ना। दूसरा संकल्प, जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा का महिला रहती है, पुरुष रहते हैं, ये नीतीश कुमार आपको दे रहा है 400 रुपया का भीख। बताइए, इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया में आदमी जी रहा है। तो ये तय हुआ कि ये जब छठ के बाद ये जनता का राज बनेगा, आपका राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से, कार्तिक महीना से, सब लोग लिख लो, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सारे महिला पुरुष को 400 रुपया का पेंशन भीख में नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राज जनता का है तो आप तय करोगे कि जनता का क्या काम होना चाहिए। 2000 पेंशन होके चाहिए कि ना होके चाहिए? होना चाहिए। दूगो बात हो गया। अब अंतिम बात, जिसका बच्चा 15 बरस से कम उम्र का है, अब 5 मिनट धीरज रखिए, जिसका बच्चा 15 बरस से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा तो गरीब अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को प्राइवेट, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब जवाब दीजिए, सब बात सुन लिया, फैसला की घड़ी है। आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बोलना है, बोले ना, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, मोदी चाहिए मोदी बोलो। भाई झूठ मत बोलो, पकड़ा जाओगे। सोच कर बोलिए। बहुत आदमी हथवा नीचे किया है, सोचता है हम काहे बोले, हम ना सुधरेंगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? एक एक आदमी हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जनता का राज। तो जनता का राज अगर आएगा, इसका एक ही मंत्र है, अगली बार वोट किसी नेता और दल के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है ना? देना है ना? झूठ नहीं ना बोले। तो नीतीश कुमार तो गई लो, नीतीश कुमार रहियन की जाइयन? अरे जोर से बोलो, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे?
नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहियन की वोट दे दिया तो दिया जाए। मोदी के कहने पे वोट दीजिएगा, मोदी के कहने पे वोट दीजिएगा, दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा समझिए। आप बताइए, वोट भी सुन लो भाई, समझ लो। हम समझाते हैं, वोट नहीं मांगते। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? सब बोलो भाई, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? है जितना मोदी का भक्त यहाँ लोग है, बीजेपी का वोटर, सब बताओ, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं दे रहे हो। फिर अगर फंसोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सोच कर बताओ, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? तब वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? तब वोट हम लोग देंगे मोदी के कहने पर। मोदी कहने वोट दीजिएगा। हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा, दीजिएगा भाई। हाथ उठाइए और बताइए, मोदी कहने वोट दीजिएगा। दीजिएगा तो आपका बच्चा जीवन भर गुजरात में मजदूरी करता रहेगा। तो अगर बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो वोट बिहार का तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। तो नीतीश और मोदी तो गैलन जा, रखल जाए कि हटावल जाए? निर्णय कीजिए भाई, मनीगाछी की जनता तय करो। नीतीश मोदी को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हट गैलन। हाथवा उठा उनको टाटा बोलिए, सब लोग बोलिए टाटा, भाई भाई बोलिए। नीतीश कुमार गैलन, गैलन, गैलन। नीतीश कुमार गए तो किसको किसको लालू जी का जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? कोई के चाहिए? अरे लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए। अपहरण रंगदारी फिर से चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए। लालू का ललटेन चाहिए भाई, किसी को चाहिए? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों गइलन तो के बच गई? के बच गई? अब आप बचे और आपके बच्चे बचे, बिहार की जनता बची। इस बार लालू, नीतीश, मोदी को, प्रशांत किशोर को वोट नहीं देना है। इस बार लड़ाई अपने बच्चों के लिए लड़ना है, अपने बच्चों की सरकार बनानी है, जन सुराज को लेकर आना है। आना है कि नहीं आना है? आना है। इतना देर सुनने के बाद आदमी कहता है बहुत बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम आए हैं मुख्यमंत्री बनने। अरे आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। हमारे बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। हम एगो दुगो नहीं, 11-12 आदमी को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन ये पसीना मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार के फैक्ट्रियों में काम करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार जितना जोर से बिहारी कह के हम लोग को गाली देता है, उतना ही जोर से नारा बुलंद कीजिए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। मजा नहीं आया? गाली कितना पड़ता है, बच्चों को गाली कितनी पड़ती है। बिहारी कह के 2 थप्पड़ मारता है, गाली देता है। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपका आशीर्वाद है ना साथ में? करें ना प्रयास, हो कि ना प्रयास हो ना? बिहार में बदलाव होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? तो 5 महीना, बस 5 महीना धीरज रखिए। एक एक आदमी को जाकर गांव में जगाइए, एक ही मंत्र सिखाइए, अगली बार वोट
अपने अपने बच्चों के लिए देना है। यही अपने अपने गांठ बांध कर जाइए और आपकी गरीबी बदहाली खत्म होके रहेगी, ये आपको वादा करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए। खड़ा होके के बाद खड़ा होकर सबको आशीर्वाद देना है। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों का राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना? जय बिहार।